सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, जुलाई 25। आज का वचन, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 10। हमारा पुराना मनुष्यत्व हमें बहुत सताता है। जब तक हम इस भ्रष्ट और अशुद्ध स्वभाव के अधिकार के नीचे रहते हैं, तब तक हमको ईश्वरीय जीवन की मिरास प्राप्त नहीं होती। इसीलिए ही हमें पुराने स्वभाव का निकास करने का मार्ग खोज निकालना होगा। परंतु मुसीबत यह है कि हमारे अंदर छिपा हुआ यह मानवीय स्वभाव कितना भ्रष्ट है, उससे हम समझ नहीं सकते, और इसलिए उसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें जल्दी नहीं होती। जब तक हम इस भ्रष्ट स्वभाव एवं पुराने जीवन के संबंध में मृत्यु नहीं पाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर नहीं आता है। गैंग्रीन जैसे कितने ही रोग हैं जिनका डॉक्टर दवाई नहीं कर सकते। पैर के किसी भाग में गैंग्रीन हो जाए तो उस भाग को काटकर फेंकने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हमारा मानवीय स्वभाव इतना भ्रष्ट है कि कोई मानवीय शक्ति उसे सुधार नहीं सकती। यिर्मयाह अध्याय 17 पद 9। अधिकांश लोग शिक्षा, सामाजिक सुधार, धन संपन्नता, उपवास, देह दमन और लंबी प्रार्थनाओं के द्वारा भी इस स्वभाव को बदलने का प्रयास किए हैं, परंतु वे निष्फल रहे हैं। इसका एक ही उपाय है कि उससे मरना होगा, तभी स्वर्गीय जीवन हम में बहने लगेगा। इसी उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह मरा। हम पाप के लिए मर जाएं, इस कारण वह मरा। उसने पाप नहीं किया था और ना ही पाप को वो जानता था। उसके पास सब अधिकार था, फिर भी उसने दुष्ट लोगों के द्वारा मृत्यु सह लिया। हमारे पापों के दंड को दूर करने के लिए वह मरा। इतना ही नहीं, परंतु हम पाप के लिए मरें इसलिए और हमारे अंदर नए सामर्थ्य को देने के लिए वह मारा गया। आपकी इच्छा शक्ति या ज्ञान द्वारा आपका पापी स्वभाव दूर नहीं होगा। इसी रीति से पाप के ऊपर जय प्राप्त नहीं होगा। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की शक्ति को आपके अंदर ग्रहण करें। इसी रीति से पाप के ऊपर आपको जय प्राप्त होगा। उसकी मृत्यु की शक्ति हमारे अंदर पल पल कार्य करेगी और इस रीति से संपूर्ण रूप से हमको पुराने स्वभाव से छुड़ाएगा, और यह दैनिक प्रक्रिया है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।